चलिए आज अपने डिमांड का 7th नंबर क्लास करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं क्या हेडिंग दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7th क्लास, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैं हेडिंग दे रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हेडिंग दिया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ढंग से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये टॉपिक क्यों आया पहले ये समझो, ठीक है। देखो, आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ रहे थे, अगर याद करो, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। खाली हम लोग डायरेक्शन पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, कि प्राइस जब घटा तो क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ा, हाउ मच, ज्यादा बढ़ा, कम बढ़ा, नहीं बढ़ा, वो पढ़ेंगे अब अपने। समझा? अभी तक अपने क्या पढ़ रहे थे, खाली डायरेक्शन पढ़ रहे थे, अमाउंट नहीं पढ़ रहे थे, मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ रहे थे। अब अपने क्या पढ़ेंगे समझा? अमाउंट पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, कि आज मेरा प्राइस कमा तो मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, सही बात है, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, ये पढ़ेंगे अपने। समझना, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज। मतलब आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, बोलो मेरे साथ, आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, है ना। कब? जब उसका फैक्टर्स चेंज करेगा। डिमांड तो अपने आप चेंज नहीं होता, उसको फैक्टर्स चेंज करवाता है। मतलब आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, चेंज होगा। एकदम सिंपल, कितना चेंज, ज्यादा चेंज, कम चेंज, ये बात। तो क्या बोला मेरे साथ है, आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, चेंज होगा। क्या बोला, समझ में आना चाहिए। क्या बोला? आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, चेंज होगा। समझा? मतलब किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा, मेरे साथ, किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। कौन? क्वांटिटी डिमांड। कब? जब उसका फैक्टर्स चेंज होगा। क्या बोला? किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा, कौन? क्वांटिटी डिमांड। कब? जब उसका फैक्टर्स चेंज होगा। समझा कि नहीं समझा? किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा, कौन? क्वांटिटी डिमांड। कब? जब उसका फैक्टर्स चेंज होगा। समझा क्या बोला? समझा क्या बोला? तो आराम से हम क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, मेरे साथ, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, और एक बार, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। समझा? एकदम क्लियर है। द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। क्लियर? क्या बोला? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा? डेफिनेशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? यशवी एक बार डेफिनेशन बता दीजिए फटाफट, मैं लिख लेता हूं। The degree of change in the degree of responsiveness in the quantity demand due to the change in all factors. ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। Other in its factors in its फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स क्यों, अदर फैक्टर्स क्यों? फैक्टर्स, ऑल अदर क्या होता है, और कुछ नहीं, सारे all. फैक्टर्स। तो द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, मेरे साथ, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। पक्का? डेफिनेशन तैयार हो गया? मानवी बोलिए। The degrees of responsiveness of quantity demanded due to change in its factors. वेरी गुड, ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? निष्ठा बोलिए। The degree of responsiveness of quantity demand due to change in factors. देख के बोल दिया, देख के बोल दिया कि मैंने देख के नहीं बोल फिर बिना Okay. देखे हुए। ओके, तो किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा कौन क्वांटिटी डिमांड, कब? जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है मेरा बात? एकदम 100% क्लियर है, एकदम क्लियर है। किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा कौन, क्वांटिटी डिमांड, कब? जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, बोलो, जब उसका फैक्टर्स क्या करेगा, चेंज होगा। क्लियर? 100% क्लियर है, बोलो 100% क्लियर है? क्लियर? क्लियर? किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा कौन, क्वांटिटी डिमांड, कब? जब उसका फैक्टर्स क्या होगा, चेंज होगा। तो अब एक बात बताओ, अब अगर हम नेक्स्ट हेडिंग ये दे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें क्या बोलोगे? सेम बात, किस डिग्री से रेस्पॉन्स करेगा कौन, क्वांटिटी डिमांड, कब? जब प्राइस चेंज होगा। हाँ कि ना? तो डेफिनेशन भी तैयार हो गया, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। बोलो क्लियर है? वेरी गुड निष्ठा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, हाँ कि ना, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्लियर है कि नहीं बताइए? इलास्टिसिटी का मतलब चेंज, ठीक है, मतलब मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितना, जब उसका फैक्टर्स चेंज करेगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसका प्राइस चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं? एकदम 100% यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है। बढ़ सकते हैं आगे अपने, बोलो पक्का? अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना है। हाँ, अब कंसंट्रेशन बढ़ाना है। सपोज करो, देखो ईडीपी न्यूमेरिकल करना है, थोड़ा फॉर्मूला का बात करना है, टेंशन मत करो, बहुत आसान है, खाली सुनो अच्छे से, काम हो जाए। ईडीपी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ठीक से सुनना है अभी, हाँ 15-20 मिनट अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो ईडीपी का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर क्यों है और प्राइस नीचे क्यों है, पहले ये समझ। सुन, ये एक मैथ्स का फंडा है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगा लेना, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो फॉर्मूला में हमेशा ऊपर होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है ना, वो हमेशा नीचे होता है। तो क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है इसलिए ऊपर है, और प्राइस इंडिपेंडेंट है इसलिए नीचे है। याद रहेगा, हर जगह लगा लेना, हर जगह काम आएगा। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। कोई पूछ ले क्वांटिटी डिमांड ऊपर क्यों है, तो स्टूडेंट बोलते हैं फॉर्मूला है। आप क्या बोलोगे? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए वो क्या है, ऊपर है, और प्राइस नीचे इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो, समझा? तो ईडीपी का फॉर्मूला क्या बना?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ढंग से सुनना है। अब चलते हैं हम लोग थोड़े से जूनियर लेवल के क्लास में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परसेंटेज, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बेसिक पूरा तैयार करूंगा और मैं कोई भी चीज अज्यूम नहीं करूंगा कि आपको आता है, और मैं अगर अज्यूम करूं कि आपको वो आता है, वही मेरा सबसे बड़ा फेलियर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से आपको सब समझाऊंगा। अब आप ध्यान से सुनो, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या चीज का है, ये फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। क्लियर। अब मैं आपको यहां पे परसेंटेज चेंज का मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो क्वांटिटी 50 यूनिट्स था, अब वो 60 यूनिट्स हो गया, ठीक है। पहले 50 यूनिट्स था, अब वो 60 यूनिट्स हो गया। ढंग से सुनना, अच्छे से मन लगा के। अब तो पहले 50 यूनिट्स था, अब वो 60 यूनिट्स हो गया। तो मैं आपसे पूछा, मेरे को बताओ कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। यशवी, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में? तो मतलब पहले मतलब 60 माइनस 50 10, फिर मतलब उसको फिर परसेंटेज में आप करेंगे 10/50 इंटू 100, तो फिर 20% चेंज आ जाए। ओके, और कोई? मानवी, कितना परसेंट चेंज आया? जो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया ही नहीं है, तो डिवाइड कैसे होगा सर? हम आपसे पूछ रहे हैं यहां का बात, खाली हम इसका बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्वांटिटी 50 से 60 हो गया, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में, ये पूछा। सर हम बोले नहीं, एक एक करके, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। निष्ठा, सर मतलब ऐसे पता नहीं, बट मेरे को लगता है 10% से ओके, change पता नहीं, है। लेकिन 10%। ओके, हाँ थोड़ा। मानवी, अब मत बोला आज मैथ्स टीचर नहीं है इसलिए बता नहीं पाएंगे। बोलो प्रणीत। 16 point something. ओके, 16 पॉइंट समथिंग। ओके, गौरंग। सर आसपास ही होगा सर, 15-20% के। ओके बाबू, 1% में तो दुनिया हिल जाएगा। आप तो 15-20%, 5% में आप चीजें का बात कर रहे हैं। 1% में तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कहाँ चला जाएगा। Sir, precisely 16.7 something. और प्रिसाइसली, स्पेलिंग क्या होता है प्रिसाइसली का? Sir, पता है, इतना तो पता ही है। अरे इतना क्या पता है, सभी पता है, हम तो मान रहे हैं पता है। अरे सर, स्पेलिंग अब क्या बोलेगा? क्या बोले, हटाइए ना सर, क्या है। चलिए, तो आज सिखा रहा हूं, आज के बाद भूलना मत, ये आना चाहिए सबको। यार ऐसे मत करो यार, बाद में जाके क्या होगा सोचो तो एक बार। सपोज करो कोई दुकान में गए, बोला पहले प्राइस था 50 रुपया, अब हो गया 40 रुपया, समझो। तो बगल वाला अगर कोई पूछ लिया, अरे बता दो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, तब तो आप तो खत्म हो जाएंगे, तब तो पढ़े लिखे गवार कहलाएंगे आप। बेसिक चीज आना चाहिए। चलिए सिखा देता हूं, लेकिन ये प्रॉमिस करना है आपको कि आज के बाद आप ये भूलोगे नहीं यार। और अभी सिखा दे रहा हूं, कभी भी परसेंटेज गलती नहीं होगा। सीख, मेरे को बताओ कितना चेंज हुआ। 10 चेंज हुआ ना। 60 माइनस 50, पहले कितना था 50, और परसेंट के लिए इंटू 100।
20% का चेंज आया है, 16.67 प्रिसाइसली। सिर्फ एक जन राइट बोला है, यशवी। वो सब छोड़ो, अब आप मेरे को बताओ, आप परसेंटेज चेंज निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये बताओ। छोड़ो बाकी चीज सारा। बोलो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। हाँ कि ना? समझा कैसे निकालेगा? अब हर का परसेंटेज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ। हाँ कि ना? पक्का? श्योर? क्लियर है? पहले ये बताओ। अब बताओ, मानवी अगर 10 से 20 हो गया, रुपीस 10 से रुपीस 20 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ निकाल पाओगे आराम से? अब तो रेडी है, अब तो पता ही है। बताओ कितना चेंज हुआ, बताओ जल्दी बताओ। सर वो 10 का था, 10 by 10 into 100। बहुत बढ़िया, 10/10 into 100, एकदम करेक्ट। 100 कितना परसेंट चेंज आया? 100% चेंज आया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है सबको? पहले ये बताओ। अब ढंग से देखना। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इस 50 को Q1 बोल सकता हूं? ठीक से सुनना आप एकदम अच्छे से, हाँ कि ना? और इस 60 को मैं Q2 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ये बताओ, हाँ कि ना? तो मेरे को एक बात बताओ, मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के जगह अगर आप बोलो तो मैं लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100। बोलो एग्रीड और नॉट? हाँ कि ना? समझ आया होगा? वही तो किया मानवी। देखो 60 माइनस 50 बाई 50 इंटू 100। निष्ठा क्लियर है कि नहीं है बताओ? नहीं क्लियर है पूछ लो, 2 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16.67 कहां चला गया? कैमरा बंद कर देता है? तुम्हारा आज से नाम 16.67 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है। तो मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस के जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ। अब तो हम कोई भी चीज का परसेंटेज लिख सकते हैं। अरे बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इसके जगह ढंग से देखो, इसके जगह मैं लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100, और इसके जगह क्या लिख सकता हूं? P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, हाँ या ना? और ये Q2 माइनस Q1 को छोटा करके मैं लिख देता हूं डेल Q, और P2 माइनस P1 को छोटा करके लिख देता हूं डेल P। कोई दिक्कत? चेंज इन Q, डेल Q का मतलब क्या होगा? Q2 माइनस Q1, हाँ कि ना? बोलो। हाँ कि ना? बोलो। समझा कि नहीं समझा? पक्का यहां तक क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? एकदम 100% क्लियर है? 100% क्लियर है? बोलो पक्का 100% क्लियर है? सर एक चीज बोलना था, जैसे हाँ। यहाँ पे तो डिमांड भर रहा है, जैसे अगर के केस में से घट रहा है तो फिर आंसर तो फिर नेगेटिव में आएगा, ठीक है? मतलब वो घट रहा है, उसका चाप मत लो। पहले आप परसेंटेज निकालना सीख गए, वो पहले को सिखाना है। मैं सब बता दूंगा, आप टेंशन मत करो। जब आप एक चीज देखा होगा, जब मैं परसेंटेज सिखा रहा हूं तो मैं किस हद तक जा सकता हूं। आप देखो एक बार, समझ रहे हो यशवी? ये क्लियर है कि नहीं है? मानवी, गौरंग, निष्ठा, बोलो क्लियर है?
समझ गया? मानवी क्लियर है? अब देखो ढंग से देखना, ढंग से देखना। तो ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई क्यू वन इंटू 100 बाई लिख सकता हूं डेल पी बाई पी वन इंटू 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं, एकदम स्लो जाना है, फास्ट नहीं जाना है। क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ कि ना? क्लियर है एकदम? 100% क्लियर है? पक्का? श्योर? तो क्या आया? ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई क्यू वन इंटू 100। बोलो हाँ कि ना? डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी वन इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है? 100 कट गया। तो देखो ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई क्यू वन डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी वन। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई क्यू वन इंटू क्या होगा? इंटू करने से क्या होगा? रेसिप्रोकल पी वन बाई डेल पी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो क्या मैं नेक्स्ट लाइन लिख सकता हूं ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन? हाँ या ना? और एक फॉर्मूला बन गया, समझो क्या फॉर्मूला हुआ? डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। आपको इसके बाद ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? अरे इंटू है ना? अरे Q1 इंटू डेल पी या P1 इंटू डेल पी इंटू Q1, बात तो सेम है। तो और एक फॉर्मूला क्या आया जल्दी बताओ? डेल Q बाई डेल पी इंटू पी वन बाई Q1। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ? तो और एक फॉर्मूला क्या आ गया? डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। प्राइस 10 से 20 हुआ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है? और क्वांटिटी डिमांड 100 से 150 हुआ। आपको बोला ईडीपी निकालने, क्या निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। हाँ कि ना? फॉर्मूला क्या है? डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। जस्ट एग्जाम्पल है यशवी, टेंशन मत करो स्केड्यूल को देख के, इट जस्ट एग्जाम्पल। मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हैं, वो मत सोचिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? चलिए, तो फॉर्मूला क्या है? डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन, ठीक है? तो अब बताओ इसमें डेल क्यू का वैल्यू कितना होगा? कौन बताएगा डेल क्यू का वैल्यू? डेल क्यू का वैल्यू, डेल क्यू का वैल्यू ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे। हाँ वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ एकदम क्लास में हम लोग। चलो बहुत बढ़िया रे, बात पे शाबाश। सब निष्ठा क्या हुआ? ऐसा हालत है? बताओ डेल क्यू का निष्ठा बताओ। डेल क्यू 10 होगा सर। 20 डेल मेरा क्यू हाँ सर, मेरा बोर्ड हेजी है वो पूरा। हेजी है? हाँ जी सर, वो हेजी हो रहा है? दिख नहीं रहा इसलिए सर। बहुत हेजी है क्या यशवी? हाँ सर, अभी हेजी हो गया। अभी हेजी एक बीच में ठीक हो रहे, बीच में अचानक से हेजी हो जा रहा है, फिर ठीक हो 10 और जा रहा है। 20 डेल क्यू है ना, और जो उसके बगल में प्राइस है। डेल क्यू क्या होगा गौरंग? सर 50 सर। 50, ऑब्वियसली 50, क्योंकि 150 माइनस 100 दैट इज 50। करेक्ट है कि नहीं है बोलो? अब डेल पी कितना होगा कौन बताएगा? डेल पी, डेल पी, डेल पी। मानवी, मानवी 10 10 कैसे आया? 10 मानवी 20 माइनस 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटू P1, P1, P1 कौन बताएगा? P1, P1, P1 हम बताएंगे। P1, अरे शाबाश। P1 मानवी 10 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई Q1, Q1 कौन बताएगा? गौरंग सर 100 सर। वेरी गुड, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है, मतलब आप समझ गए हैं। बोलो क्लियर कि नहीं? दो फॉर्मूला हो गया,
एक हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक फॉर्मूला क्या हुआ जल्दी से बताइएगा, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी समझे आप, बहुत अच्छा लगा। तो दो फॉर्मूला हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। जब मैं 2-3 बार बोलूं अच्छे से सुनना तो कुछ सुपीरियर चीज पढ़ाने जा रहा हूं, समझना। सुनो निष्ठा, क्या हुआ बेटा, सैड क्यों हो गया? कोई बात नहीं, अब दिख रहा है बोर्ड? हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आज मेरा ईडीपी क्या बताता है? ईडीपी मेरा बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हाँ, ईडीपी तो यही बताया ना कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बता रहा है, ठीक है। और मन लगा के सुनना, और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव 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 है? ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, हाँ कि ना? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सम्स करोगे ना, ईडीपी के यहां पे माइनस साइन लगा के सवाल करोगे, क्योंकि माइनस साइन इज शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बात समझना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझा रहा हूं धीरे धीरे, समझना। जब भी सम्स करोगे ईडीपी के बाहर माइनस साइन लगा के सम्स करोगे। माइनस साइन लगाने से वैल्यू माइनस नहीं होता, इट जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, जब भी सम्स करोगे पहले फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लिख लोगे, ईडीपी इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन लिख दिए। अब क्या करना, नेक्स्ट लाइन में माइनस को बाहर ले जाना, अब वैल्यू को प्लेस करना, समझा? पहले ये लिखना, फिर यहां पे माइनस बाहर ले जाना, तो इजी होगा। क्लियर है मेरा बात को? हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आप ईडीपी का सम्स करोगे आप माइनस साइन लगा के सवाल करोगे। माइनस साइन लगाने से वैल्यू माइनस नहीं होता, इट जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। सुनिएगा, सीबीएसई में 2016 में एक क्वेश्चन आया था, यशवी ढंग से सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 था फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। और पता है आपको उसमें क्वेश्चन क्या आया था? बोला जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम्स बनाते हो तो एडीपी के बाहर माइनस साइन क्यों लगाते हो? मार्क्स था 3 मार्क्स का, एक लाइन का आंसर था, बिकॉज इट्स शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, आधा जन को तो एग्जाम के हॉल में पता चला कि माइनस भी लगता है, ठीक है। और वो 2016 का पेपर सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में गया था फॉर द टफेस्ट पेपर बोल के, और उस समय हमारे बच्चे का 99 आया था। अब ये कोई टफ पेपर है, आप बताओ, आपको पता नहीं है तो आपका गलती है, टफ कहां से हो गया? ओ उस दिन आपको ये पेपर आया था इसलिए आप माइनस साइन लगाते हैं? नहीं बाबू, हम पहले से ही माइनस साइन लगाते हैं, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा चीज है। तो कभी भी सम्स करोगे ईडीपी के बाहर माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन लगाने से वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, इट जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ, पक्का? जैसे फॉर एग्जांपल एक तो चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कभी भी सम्स करोगे ईडीपी के बाहर माइनस साइन लगा के सम्स करोगे, माइनस साइन लगाने से वैल्यू माइनस नहीं होता, इट जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर है कि नहीं है? पहले ये लिखोगे फिर माइनस को बाहर कर दोगे, क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर? नेक्स्ट लाइन में अपने माइनस ईडीपी लिखा है, हाँ माइनस ईडीपी मतलब उसको बाहर कर दिया। हाँ कर दिया, बस इजी रहेगा ना कैलकुलेशन में। और सर जब फाइनल आंसर आएगा मैं सब तब फिर बताऊंगा, टेंशन मत करो, मैं हूं। अभी यहां तक चलो, फिर सब बता दूंगा यशवी, 1% डाउट नहीं आने दूंगा, आप टेंशन मत करो, मैं हूं आप लोग के साथ, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताइए, अब आप मेरे को एक बात बताइए, अभी तक मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखा दिया, करेक्ट बात है, सिखा दिया। अब मैं आपको एक तो चीज सिखाऊंगा बचपन के, और एक चीज असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर भी सिखाएंगे, हाँ क्या दिक्कत है, सीख लो। लगता है कहीं भूल गए होगे, तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप अरेंज करके मुझे बताना, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन एडीपी, ठीक है। अब कोई मत बोला असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा कि छोटा से बड़ा, ये सब मत बोलना, आप लोग को अरेंज करना है, ठीक है। चलो मेरे को अरेंज करके बताना, लेकिन हाँ चलो अरेंज करो सभी को। हो गया तो बताइएगा, हो गया क्या अरेंज? नहीं हुआ मानवी? जा, वो हो गया क्या? गौरंग हो गया? निष्ठा हो गया? मानवी बोलिए। सर नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर का आता है, हमको नहीं पर वो पता नॉर्मल या एबनॉर्मल, क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है। नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता, -4 फिर -3 ठीक है। -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1 फिर -0.5। कौन कौन ये किया है? कौन कौन ये किया है? कौन कौन ये किया है? वेरी गुड, ठीक है। सभी कोई कर लिया ना? अरे बोलो, किया ना? नहीं सर, मतलब छोटा से बड़ा तो 0.5 1 2 3 4। क्यों? -4 तो सबसे छोटा होता है। नहीं मतलब माइनस, मतलब वो फोर्थ ना नेगेटिव हो जाएगा, वो सिर्फ रिलेशन दिखा रहा है, तो फिर वो असेंडिंग में 0.5 1 2 3 4 होगा। अरे ईडीपी तो जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, वैल्यू थोड़ी ना माइनस होता है। अरे अभी तो बताया, अरे समझ आया? ईडीपी तो जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। कोई 2 बोल रहा है ईडीपी, कोई -2 बोल रहा है, दोनों तो बात बराबर ही है। माइनस तो जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, वैल्यू थोड़ी ना नेगेटिव होता है। अब ईडीपी में 2 बड़ा कि -2 बड़ा, दोनों तो सेम है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? छोड़ो सारे बातें, बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना मजा आए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एकदम 100% क्लियर है? अरे क्लियर है ना बच्चा लोग? यशवी, गौरंग, निष्ठा, निष्ठा, हाँ जी सर, हाँ जी सर। मानवी क्लियर हुआ? ईडीपी में समझा? अपना फ्रेंड को भेज देना। अब देखो यशवी, देखो समझ लो, प्राइस 5-4 हुआ, क्वांटिटी 1-2 हुआ, आपको बोला ईडीपी निकालो, ठीक है। ठीक से सुनना, तो आप क्या करोगे? पहले नॉर्मल फॉर्मूला करोगे, क्लियर? फिर माइनस ईडीपी लिखोगे, ठीक है। माइनस ईडीपी, डेल क्यू क्या हुआ? 2 - 1 1, डेल पी -1, क्योंकि 4 - 5, समझा? इंटू P1 5, क्वांटिटी 1, माइनस माइनस कटा, ईडीपी इक्वल टू 5, आ गया 5, आंसर छोड़ दिया, मार्क्स मिल गया, मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट लाइन ईडीपी -5, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप 5 पे छोड़ दिया, मार्क्स मिल गया।
सर नेक्स्ट लाइन एक में आप क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर अब माइनस माइनस तो कैंसिल कर दिए, मतलब माइनस रिलेशनशिप दिखा रहा है, बट माइनस माइनस फिर कैंसिल क्यों किए? माइनस यहाँ रहने पे देने से भी तो देखो हो सुनो, जाता है। माइनस यहाँ दिखाने, माइनस जब यहाँ पे आप शो किया तो माइनस साइन क्या शो किया? नेगेटिव रिलेशनशिप। पक्का? अब आप देखो, आप माइनस साइन यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दिया, करेक्ट? सुनना मेरा बात अच्छे से, क्रॉस कर दिया, आपका ईडीपी 5 आया। ढंग से सुनो, आप नेक्स्ट लाइन ईडीपी इक्वल टू -5 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया वापस। बात समझो, अगर आप माइनस क्रॉस नहीं करता तो -5 आता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपका आंसर आया 5, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन -5 लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो, आप जब माइनस साइन लिखते हो इट्स शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, करेक्ट हो गया। जब आप सम्स जब करते हो तो वो माइनस जो साइन है ना उसको आप डिडक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्यों इश्यू नहीं है? क्योंकि ईडीपी डीम टू बी नेगेटिव होता है। आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो नेक्स्ट लाइन आप -5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने पूरा सवाल किया, ईडीपी आपका 5 आया, आप नेक्स्ट लाइन -5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मेरा बात को, वहां पे अगर वो माइनस साइन आएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, इसलिए मैं माइनस माइनस काट देता हूं। आप ईडीपी 5 आया, अब उसका आंसर आपको मिल गया मार्क्स, आप नेक्स्ट लाइन -5 भी लिख सकते हो, तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बोलो, ईडीपी में 5 हो या -5 हो, दोनों तो बात सेम है। तो 5 हो या -5 हो, दोनों बात क्या है? सेम है। समझने की कोशिश करना। देखो एक सवाल और कराऊं, प्राइस 10 से 5 हो गया, क्वांटिटी 1 से 2 हुआ, ईडीपी निकालना है, निकाल पाएंगे आराम से? पहले क्या करेंगे, ईडीपी इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाई, बोलो जल्दी, डेल पी इंटू P1 बाई Q1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस बाहर फेंक दिया, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो माइनस ईडीपी, डेल क्यू का वैल्यू बताओ यशवी। 1 ऑब्वियसली 1, 2 - 1, हाँ, बोलो डेल पी बताओ, -5, करेक्ट, इंटू P1 बताओ, 10, क्वांटिटी बताओ, 1, 1, माइनस माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, ईडीपी क्या आया बोलो? 4, 2, 2। अच्छा, मेरे को हेजी हो गया फिर से, ओके, फिर से नहीं दिख रहा है। ईडीपी 2, ईडीपी 2 आया। तो आप मेरा क्वेश्चन को समझिए, ईडीपी 2 आया या आप -2 लिखो, बात तो सेम है। 2 में भी छोड़ सकते हो, आंसर में मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट लाइन में ईडीपी -2 मिला, वो भी राइट है, क्योंकि ईडीपी इज डीम टू बी नेगेटिव। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? समझा? सबको ही समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, एकदम क्लियर। अब सपोज करो यहां 5 है, यहां x है, यहां 1 है, यहां 2 है, ईडीपी 5 दिया है, निकाल पाओगे x का वैल्यू आराम से? मानवी बताओ क्या करना चाहिए? पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, हाँ सर। लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है? P1 माइनस ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1, बोलो हाँ ना, लिख दिया, -5 बैठा दिया, डेल क्यू का वैल्यू बताओ, 1, वेरी गुड, डेल पी का वैल्यू बताओ, x -5 बहुत बढ़िया, इंटू P1 बताओ, into 5 वेरी गुड। by 1. कर पाओगे कैलकुलेशन? आराम से कर पाएंगे? यशवी कर पाएंगे? गौरंग कर पाएंगे? निष्ठा कर पाएंगे? -5 इक्वल टू 5 बाई x -5, बोलो कर पाएंगे? सर 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना नीचे, x -5 से। 1 है बाबू, अच्छा ये 1 है, अच्छा ठीक है। इजी हो रहा है क्या? हाँ सर, हेजी है ना, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा है 1 इतना इजी? बहुत ज़्यादा easy है। बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ यहाँ तो मेरा पूरा क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है, पूरा ही थ्रू आउट द इजी है कि क्या हो रहा है? मतलब बीच बीच में ठीक है, बीच में अचानक से फिर हेजी हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है अपने आप ही।
यहाँ तो पूरा एकदम अभी क्या है सर अब ठीक हो अब गया। ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व कर पाएंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -5x - 5 = 5। बोलो क्लियर है कि नहीं है? -5x + 25 = 5। x एक जगह, 5 - 25, -5x = -20, x = 20/5, that is 4। मानवी 4 या -4? सर दोनों सेम है। गलत बात है, 4 ही होगा ना, ईडीपी थोड़ी ना है, ये तो P2 है। x का वैल्यू। यशवी, गौरंग, निष्ठा, ये ईडीपी थोड़ी ना है, P2 निकाल रहे हैं आप। अब P2 सर में अब पूछ रहे फिर 4 इजी हो गया। 4 या -4? 4 ही होगा, वो तो ईडीपी में बोल सकते हो ना आप। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको आपको करना है, ठीक तो है? फिर से आपका स्क्रीन बहुत हेजी हो गया। बहुत हेजी हो रहा है, पता नहीं, हाँ, आज थोड़ा एक्चुअली वेदर भी थोड़ा वेदर अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी हेजी है। कुछ भी नहीं दिख रहा? मतलब दिख रहा है थोड़ा बहुत, मतलब आपने लिखा है प्राइस 5 4 क्वांटिटी 1 2 ईडीपी क्या है। ये सॉल्व करना है अपने को, हाँ, कल के लिए। कर पाएंगे ना? आराम से सॉल्व हो जाएगा ना? ये 5 सवाल सॉल्व करना है। अभी भी हेजी है कि अभी ठीक है, दिख रहा है? हेजी है। ओके, सभी को हेजी दिख रहा है? गौरन, आपको भी हेजी दिख रहा है? हाँ सर, ओके, पता नहीं, कुछ नेटवर्क आज इशू होगा हेवी है इसलिए। सर। ऐसे मतलब दिख हल्का फुल्का दिख, अभी तक जो भी है उसको वो तो समझ आया ना जो पढ़ाया मैंने? हाँ सर, समझ में आ गया, बस दिख नहीं रहा है। नहीं, इलास्टिसिटी तक, फॉर्मूला तक तो सब दिख रहा था ना उस समय तक? हाँ हाँ सर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ में आ गया कि आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसका फैक्टर्स चेंज होगा, ठीक है? और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आज मेरे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब प्राइस चेंज होगा। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ईडीपी का फॉर्मूला क्या हुआ समझ में आना चाहिए। ईडीपी का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को तोड़ा तो आया del Q by Q1 into 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को तोड़ा तो del P by P1 into 100। उसको उधर बैठाया, उसको इधर बैठाया, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या आ गया? del Q by del P into P1 by Q1 आया। और जब भी सम्स करोगे
ईडीपी के बाहर माइनस साइन लगा के सम्स करोगे। माइनस साइन लगाने से वैल्यू माइनस नहीं होता, इट जस्ट शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब ईडीपी में 2 और -2 बात बराबर है। कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है -2, दोनों सेम है, हाँ कि ना। अब समझो आपका ईडीपी का आंसर आया 2, छोड़ सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन एमसीक्यू हुआ जो कि अभी तक नहीं आता है, एमसीक्यू में 2 भी ऑप्शन है, -2 भी ऑप्शन है, 3 भी ऑप्शन है, -3 भी ऑप्शन है। आप क्या मार्क करोगे? आप -2 मार्क करोगे, क्योंकि -2 इज द मोस्ट रेलेवेंट आंसर। यशवी समझना, मानवी समझना, गौरंग समझना, क्योंकि -2 इज ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ना 2 से। अरे 2 भी करेक्ट है, लेकिन -2 तो एकदम अच्छा है ना, क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? क्लियर है? हम क्या बोला, ये सम जो है ये 5 करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल अपने वापस मिलेंगे, कल अपने बुक का सवाल करवाएंगे, और कल हमारा ये सम्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझना, यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलिए, यशवी, मानवी, कोई डाउट है? अरे कुछ तो डाउट लाओ, ऐसे क्यों करता है तुम लोग? अगर अभी हेजी दिख रहा है ना, अगर अभी हेजी दिख रहा है करण सर अच्छे से दिख रहा है। अच्छे से दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है। ले लीजिए फोटो। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। अब जैसे आपने बोला, अगर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसमें जब ईडीपी इज इक्वल टू होगा, 2 और -2 तो सेम होगा, बट एज नेगेटिव रिलेशन है तो हम -2 मार्क करेंगे। हाँ, बट अगर जैसे अभी आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें x था, तो उसमें आपने बोला कि बाबू वो तो ईडीपी नहीं है ना, वो तो P2 है, उसमें नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? ठीक है, मुझे बस ईडीपी ये ईडीपी डीम टू भी नेगेटिव होता है ना, P2 थोड़ी ना डीम टू भी नेगेटिव होता है। अब प्राइस नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं। क्लियर है यहां तक?